We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. We will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. अभी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, तो ये कह रहे हैं अगर इस्लाम को जानना है तो हमारी हिस्ट्री यानी सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री और उनके जो दीन है उसे देखा जाए। ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, कोई हिंदू से मुस्लिम, सिख से मुस्लिम, इनकी बातों में या जो इंतशार फैला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं या एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आया जाए। 2 नंबर मुल्ला जो जिहाद की तरफ, जो जिहाद को बढ़ावा देते हैं और अमन को साइड पे रखते हैं, ठीक है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से जब आप एक चीज़ को बढ़ावा दोगे और ये भी नहीं बताओगे कि जिहाद कब फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, किन जिहाद की क्या शराइत हैं, जब आप इनसे हट के सिर्फ ये कहोगे कि जाओ काफिर मारो और जाके जिहाद करो। मुस्लिम ममालिक हैं जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीज़े नहीं दिए, हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। उनमें जो भी और ममालिक देख रहे, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं। जर्मनी से भी जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को निकाला जा रहा है, क्या कहते हैं आप? वो ये तो एक चीज़ गलत है ना, इसी वजह से जो आप बता रही हैं कि अगर वो दंगा फसाद कर रहे हैं उनके मुल्क में ज़ाहिर है अमन मान कायम रहना चाहिए, हर मुल्क चाहता है। कहते हैं यहाँ हम जहाद करने आए हैं। नहीं, ये तो फिर गलत चीज़। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, MBS ने मोहम्मद बिन सलमान ने जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो उनको जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको जो है कस के पेला है। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लाम को जानना है तो हमारे इतिहास को देखो, ना कि कन्वर्टेड वालों को देखो। ये जो कन्वर्टेड हैं उसमें से मैक्सिमम जो है एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं और हम लोग जो है एक्सट्रीमिस्टों को डिस्ट्रॉय करने के लिए 30 साल नहीं लेंगे। हम लोग विद इन डे एक दिन में जो है हम लोग जो एक्सट्रीमिस्टों को जो है डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसे डील करेंगे, ना कि हम उसमें अपना 30 साल गंवाएंगे एक्सट्रीमिस्टों को जो है डिस्ट्रॉय करने में। तो मतलब कस के पेला है मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि कन्वर्टेड हैं और एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं उनको। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो जज्बात, ये जो बातें करते हैं काटने की, कटवाने की, हम इन बातों को नहीं मानते। हमारा मजहब पीस का मजहब। We will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. ये सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा, और अगर किसी ने हमारे मजहब को जाना है वो हमें जाने। ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम है या जो बाद में मुसलमान हुए हैं, इनकी बात पे अमल ना किया जाए, जो काटने मारने की बात करते हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि अगर इस्लाम सिर्फ अमन का दर्श देता है तो हुजूर ने 100 से ज्यादा जंगों में खुद शिरकत क्यों की? उन्होंने जंगों में शिरकत की और उसके बाद आम माफी का ऐलान भी किया। आम माफी का ऐलान किया जो हमारी जो मुस्लिम के मुताबिक उनकी जो शराइ थी, जो भी उन पे पूरा उतरे, उनके साथ हुजूर ने नरमी का। लेकिन क्या वजह है उन्होंने ये जो मैसेज दिया? क्या वो जो बाद में मुसलमान हुए हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें, कुछ लोगों के बड़े हिंदू थे, कुछ के सिख थे, लेकिन कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हो गए। सऊदीया के लोग जो सऊदी अरेबिया के अरबी हैं, क्या वो हमें कन्वर्टेड मुस्लिम को रियल मुस्लिम नहीं समझ रहे? बेसिकली अगर उनकी भी तारीख देखी जाए वो 120 साल पुरानी है। अच्छा, ठीक है। आप गूगल पे देखें, उससे पहले वहाँ पे सल्तनत उस्मानिया थी जिसको तोड़ के उन्हें लाया गया, वो भी प्लांटेड है। अब ये नहीं कह सकते कि वो खालिस मुस्लिम है। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद मुस्लिम ही वही है जो हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देता है। और उसके अलावा जो अल्लामा अगर आपने अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी को पढ़ा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, किसी भी अल्लामा साहब की बात देखें, जब हम यूनिटी की बात, एक साइड पे यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप ये कि जो पीस की बात करते हैं, जो यूनिटी की बात करते हैं, हम उसके साथ आप ये कहें ना। अल्लामा साहब ने यूनिटी की बात ही किया। मुझे बताएं उनका कोई एक क्लिप दिखाएं जहाँ पे उन्होंने फिरका वारियत के बारे में बात की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान में फिरका वारियत बढ़ती जा रही है और ये जो नारे हैं दिन ब दिन ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने मकसद के लिए सर तन से जुदा का नारा लगा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये आपसे अर्ज करूंगा कि देखें हमारे अंदर फिरका वारियत फैलाने वाले हैं कौन है? ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी का नाम इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम हमें
हमें इस्लाम हमें यूनिटी दे रहा है, अमन दे रहा है, इत्तेफाक देता है। हमें बांटने वाले असल में खुद फिरका परस्त हैं और वो हमारे अंदर बदअबनी पैदा करते हैं। ठीक है। सऊदीया के क्राउन प्रिंस, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का एक वीडियो है, बड़ा वायरल हो रहा है, अभी जाके नेट पे देखें। उन्होंने बोला है कि ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं ना, हिंदुओं से मुसलमान हो गए, सिख से मुसलमान, या जो भी जो बाद में हुए हैं, उनकी बात पे ना आए। हम अगर दीन जानना है तो वो हमारा दीन जाने। जो अभी मौजूदा है आप उनकी बात जी, जी, कर रहे हैं, बिल्कुल वो तो मौजूदा। खुद काबस लोग हैं। अच्छा, आपने क्या हिस्ट्री नहीं पढ़ी? गूगल आपके पास नहीं, है। सऊदीया बड़ा ना, ना, मुकद्दस ना, ना, जगह है और उनकी सऊदीया बहुत मुकद्दस जगह है और उनके- वहाँ पे पहले तुर्की है। हाँ, हाँ, ठीक है। अब जो मौजूदा लोग हैं वो बुद्धू लोग थे। अब जो गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है, मैं पूरी रिसर्च के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई भाग नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, आप हाँ जी, opinion है। मेरी एक इस पे पूरी रिसर्च है। कि आप भी वो करें। लोग जो उनसे हर रियल- बंदा जो आपका चैनल के जरिए मुझे देख रहा है, वो इसको खुद सर्च कर सकता है। ठीक है। ठीक है। वो खुद बदू लोग हैं, वो ये उनको ये इख्तियार किस तरह दे दिया। ठीक हो गया। असल में जो अमन पसंद लोग हैं वो तो फलस्तीन वाले लोग हैं जिन पे आज जुल्म हो रहा है। अच्छा, पूरी वो तो अपने दुनिया वतन के लिए लड़ रहे पूरी हैं, उसके दुनिया बारे में वो बात के नहीं नॉन करते। मुस्लिम्स के लिए क्या आपका मैसेज होगा कि पता चले हाँ यार वाकई ये कि नॉन मुस्लिम मुसलमान ये- रहे, हाँ, नॉन मुस्लिम हमारे मुल्क में रहे, अकलियत बन के रहे, अच्छा, हमारे भाई हैं। ठीक है, लेकिन इक्वल राइट अगर होने हाँ, चाहिए। बिल्कुल, अगर वो हमारे हजूर के बारे में मनफी राय का इजहार खुली आजादी से के साथ करेंगे, इस चीज का हम उनको इजाजत बिल्कुल नहीं ठीक देंगे। है, ये तो मैं भी खुले अगर अपने आप को काफर कहता है तो फिर हमारे लिए वो उसको हम कुछ नहीं कहते। अगर आप मुसलमान कहते हैं अपने आप को तो फिर वाजिबुल कत्ल है वो। ठीक है, ये सीधी सी बात है उसके देखिए, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान से देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी देखते हैं, मुस्लिम भी देखते हैं, नॉन मुस्लिम भी देखते हैं। नो डाउट, अगर कोई भी किसी दूसरे मजहब के खिलाफ बात करता है, नफरत की बात है और इससे दिल दुखते हैं, तकलीफ होती है, जो मोहब्बत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंतशार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अगर हम सबको इक्वल राइट्स दें, आप ये कह रहे हैं ऐसे तो ये फिरका वारियत और फिरका परस्ती की तरफ हमने बात तो नहीं अपनी जाती। राइट्स की भी बात की नहीं है। अच्छा। हम तो सिर्फ बाबा जी का एक नारा है क्या? कि नजूर की इज्जत, ठीक है, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है हमारे लिए, चाहे वो कोई भी हो, इज्जत होनी चाहिए। जबरदस्त, उसके अलावा वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है वो किस मजहब से है, किस मसलक से है, ठीक है। किस मुल्क से है, कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ हजूर की इज्जत है, उस पर पैसा देना है। अगर वो कादियानी अपने आप को मुसलमान कहता है, ठीक है, यानी कि वो गद्दार है, 1973 के आयन का, वो तो पाकिस्तान का गद्दार हुआ। आयन के तो मुताबिक। आपकी हमदर्दी, आपकी इंसानियत इक्वल कहाँ पर होगी, मुझे बताएं आप। ठीक हो गया। देखें, आयन की पासदारी करने की जरूरत है, लेकिन आयन ये भी कहता है कि कोई अपने तौर पे किसी को सजा ना दे, ये कहता है कि अगर नहीं, हमारी लेकिन यहाँ पे अदालतें खुद फैसला करें। आपको अदालत पे यकीन है अपनी? हमें अदालतों पे आप कभी यकीन पुलिस हो। थाने गए हैं? जी, बड़ी दफा चक्कर गए। लगते हैं, ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से ठीक है। अल्फन के आप कितना जलील हुए हैं, हम तो कब रिपोर्टिंग के सिलसिले में जाते हैं कि भाई किसी का जो मसला है वो कवर मसला करने है, के लिए क्यों? जाते हैं, लेकिन अच्छा, बड़े मसले आपकी जरूरत ही ना हो, नहीं, आपकी जरूरत ना हो जाने के लिए मसाइल खुद हल होने चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही है। जब सिस्टम अच्छा नहीं होगा, आप लोग जाते हैं आपके नहीं नहीं, इधर मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर कादियानी की बात करें, उधर आप कह रहे हैं पाकिस्तान का आयन ये कह रहा है, नो डाउट, जो आयन कह रहा है उसे मानना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आयन तो ये भी कह रहा है कि आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, टच नहीं कर सकते, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे अदालत फैसला करे, अदालत सजा दे। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, इस बात पे भी आया तो मैं मेरी बात तो समझे? रिसेंटली साल नहीं हुआ, एक औरत ने फैसलाबाद में दावा किया जी, था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मुझे बताएं औरत किधर है वो, वो तो बताएं बात आप। चली गई मेरे ख्याल से। तो फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं क्यों ना दूं पैरा, मैं क्यों ना कर दूं उस गुस्ताख की